राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के पूरे 9:15 और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। मतलब आप कहोगे 9:15 बजे तो नाश्ता बना रहे होते हो आप, क्योंकि आज तक तो मैं नाश्ता ही बना रही थी, लेकिन अभी हस्बैंड को नहाने में टाइम है, फ़ोन लेके गए हुए अंदर, 10-15 मिनट तो लगेंगे। और मेरे ये जो कपड़े हैं ना 3-4 दिन से पड़े हैं और आज और धुल जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर इनको लगती है इतने में 2-4 तो प्रेस हो ही जाएंगे, क्या पता सारे भी हो जाए। कई बार कुछ पता नहीं चलता, देर लग जाती है। आटा मैंने गूंद दिया है तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ नाश्ता। वो नाश्ता आदत पड़ गई है नाश्ता नाश्ता बोलने की। फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े प्रेस। तो भाई मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए पर इनका नहाना धोना नहीं मुकता। अंदर से बैठे बैठे आवाज़ लगा रहे फटाफट नाश्ता बना। मैं आ गया तो मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। कपड़े प्रेस हो गए, शुक्र है, इतने दिन से पड़े थे। आजकल मुझे बहुत आलस आने लगी है कपड़े प्रेस करने का। तो भाई फटाफट नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लिया, और बाहर जो मिस्त्री भैया और भी आए हुए हैं तो उन्हें काम वगैरह भी पूछना होता है, बताना होता है, कोई सामान मंगाना होता है। तो हस्बैंड चले गए उनके पास, मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं फ़्री हो गई। तो आज मेरा मन कर रहा था हेयर कलर लगाने का, क्योंकि मेरे पास आई हुई है एक प्रमोशन के लिए ड्रेस, मुझे उसकी वीडियो भी बनानी है। तो अब काफ़ी ज़्यादा वाइट बाल हो गए थे तो बहुत ही बुरे लग रहे थे दूर से। हटोचना सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए मुझे वो टेम्परेरी स्टिक आती है ना, वो यूज़ करनी पड़ रही थी। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वीडियो भी शूट करनी है तो मैं फटाफट से कलर लगा ही लेती हूँ। अब मेन पता है क्या, मिस्त्री लगे हुए ना तो टाइम ही नहीं मिलता, सच में मन ही नहीं करता कुछ और करने का। आज मिस्त्री चले गए किसी काम से। तो भाई अभी मैंने हेड वॉश किया है कलर लगाने के बाद, और थोड़ी सी आईब्रो भी बनाई है खुद से। वैसे तो सोच रही थी कि पार्लर पे जाके करा के आऊँगी, लेकिन फिर नहीं जाने का मन करता छोटे छोटे काम के लिए ना। और अभी पता नहीं मिस्त्री भैया और आए थे, फिर थोड़ी देर थोड़ा सा काम किया, आधा घंटा, फिर कह रहे हैं हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए हैं। चाय वाय बनाई नहीं उनके लिए। अब मैं वही बात है कि पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। साफ़ सफाई भी पड़ी है, कोई काम भी नहीं हुआ, और मिस्त्री भैया और का कुछ पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। कह तो गया है कि आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन अभी हम कहीं काम जा रहे हैं, बच्चा बीमार हो गया, उसकी दवाई लेने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भैया अभी ये काम तो ज़रूरी है। देखो मौसम ख़राब है आजकल, हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। तो अभी मैं करने लगी हूँ एक वीडियो शूट। तो मैंने कहा अभी भैया और तो है नहीं, तो चलो मौके का फ़ायदा उठाए, एक वीडियो शूट करनी है। और एक ना मेरे पास किसी पेज से ना सूट आया था, उसकी भी प्रमोशन करनी है, प्रमोशन की वीडियो शूट करनी है। मैं जब डालूँगी ना तब दिखाऊँगी आपको सूट। इंस्टाग्राम के एक पेज से आया था मेरे पास, तो पहले मैं ये यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट कर लूँ। ये जो मेरे पास ये आया था ना डॉक्टर शेड का सनस्क्रीन, इसकी वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ किया हुआ है, स्मीटन से मंगवाए थे प्रोडक्ट, उसमें ही आया था। और शायद मैंने इसकी ना शॉर्ट वीडियो पहले बनाई हुई है, अभी भी शॉर्ट ही बनानी है, तो दोबारा बना देते हैं, क्योंकि वो वीडियो तो डिलीट हो गई मेरे से, क्योंकि बहुत पहले बनाई थी, बहुत पहले। तो चलो शूट कर लेते हैं पहले। तो भाई पता नहीं मेरे हाथों पे ये क्या हो गया है, इसका जो है ना ऊपर की स्किन उतर रही है अपने आप ही। ये हर बार ना थोड़े थोड़े दिनों में हो जाता है मौसम के अकॉर्डिंग। ये सारी ऊपर की स्किन ऐसे खुरदरी खुरदरी हो गई है, और सारी ऊपर की स्किन ना पील हो रही है, और मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है इससे, इतना ड्राइनेस हो रहा है ना। और कलर लगाया था ना, देखो अंगूठा भी गंदा हो गया मेरा, सब्जियाँ काट काट के मेरे हाथ गंदे हो गए। तो मन्नू भी आने वाला है और मेरी वीडियो भी शूट हो गई है। तो मेरे पास ना आज कमेंट पढ़ने का टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलो कमेंट पढ़ लेती हूँ। एक तो मेरे गूगे वाले ब्लॉग पे ना बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि दीदी अभी सावन शुरू नहीं हुआ, आपने पहले से ही गूगा डाल दिया। तो बहनों हर किसी का अलग अलग रीति रिवाज होता है। हमारा सावन पूर्णमासी संक्रांत से शुरू हो जाता है। मम्मी ने बोला तो मैंने डाल दिया, और फिर किसी ने बोला आपकी सास नहीं डालती गूगल डालने। तो देखो पता है क्या होता है, संडे के दिन जिसने हेड वॉश किया होता है ना वही डाल के आता है। मैंने किया हुआ था, मम्मी कहती फिर ना मेरे को स्पेशल सिर धोना पड़ेगा, तूने कर रखा है तो तू दूध डाल आई गूगा, इसलिए फिर मैंने डाल दिया। जब मम्मी ने धो रखा होता है तो मम्मी डाल आते। और हमारे में जैसे 4 आए संडे या 5 आए तो 4-5 ही गूगा डलता है, लेकिन किसी किसी में सिर्फ 3rd गूगा डालते हैं जो सेवैयाँ वाला होता है। हर किसी का अलग अलग रीति रिवाज है।
नीतू बत्रा, सावन स्टार्ट हो गया है। हाँ जी हो गया है, हमारा तो हो गया, अब किसी का हुआ ही नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं हमारा 30 से शुरू होगा। हर किसी के अलग अलग रीति रिवाज है, जैसे पंडित बताएं यार। बाकी आजकल किसी को इतनी नॉलेज तो है नहीं, जैसे जहाँ पे मान लेते हैं वैसे ही करना पड़ता है। मोनिका, निशा जी आपकी किचन बहुत स्मार्ट बन रही है, बट आप टैप स्टील वूल से मत क्लीन करना, नहीं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। हाँ जी मुझे पता है, वैसे आप तो टैप क्लीनर मंगवा लो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। मेरा भी न्यू हाउस बना है तो मैं टैप क्लीनर यूज़ करती हूँ। मुझे पता है भाई, मैं टैप क्लीनर ही मंगवाऊँगी, पर कोशिश यही करती हूँ। पता है क्या होता है, हार्पिक वगैरह यूज़ करो तो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं टैप्स। स्टील वूल से ऐसा कुछ ख़राब नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ोगे ना, और बहुत ज़्यादा बहुत मतलब पता है डेली सफाई होगी तो क्लीन रहती है। अगर 1 महीने में 2 महीने में जाके आपको याद आएगा हाई टूंटियाँ साफ़ करनी है, तो फिर तो वो दाग जम जाएंगे, फिर आप रगड़ोगे फिर स्क्रैच पड़ेंगे। निशा चावला, वेरी नाइस ब्लॉग। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है और अच्छा बुरा होता है, टेंशन मत लो आप, अपनी लाइफस्टाइल जैसा है वैसे रखो, डोंट वरी, परवाह मत किया करो। अरे वैसे ही चल रही है, बट वही है, कईयों को उंगली करने की आदत होती है ना। सुशील कुमार, हेलो डियर, हाउ आर यू, वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू जी। अमित डांग, निशा जी आपकी किचन बहुत सुंदर है और अंकल जी बातें भी अच्छी करते हैं। पापा को पता है क्या होता है पापा जी को क्या होता है कि बहुत पैसा लग रहा है किचन पे, अब क्या करें भाई, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। कह रहे हैं कि ना पहले हमने इतने लाख में तो ये घर बना दिया था, तुम तो किचन में ही इतने पैसे लगाए जा रहे हो। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें हर चीज़ अच्छी चाहिए। टेंडम आपको पता है कितना कॉस्टली पड़ता है, और टैप्स वगैरह, चिमनी, ये सब कुछ। हमने बोला कि हम चिमनी और जो कुकटॉप लाए हैं ना, चूल्हा वगैरह, तो वो हमारा 28,000 समथिंग कुछ का आ गया। पापा बोले ओ भाई 28,000 रुपये में पूरी रसोई बन जाती, तुमने सिर्फ चूल्हा और चिमनी मंगवाया है। तो वही बात है यार, उनकी सोच वही पुराने वाली चली हुई है। तो उनको थोड़ा लगता है, हर रोज़ पूछेंगे कितना काम हो गया, इतना कौन सा तुम शीश महल बना रहे हो, जैसे लोग बोलते हैं कि तुम ताजमहल बना रहे हो, ऐसे ही पापा बोल रहे हैं कि ना तुम्हारा तो अरविंद केजरीवाल का शीश महल हो गया, जो बन ऐसे बन रहा है, ख़त्म ही नहीं होने का रहा। अब हम क्या करें। अब देखो आज मिस्त्री सुबह आए, मुश्किल से उन्होंने आधा घंटा काम किया, फिर कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। वो बोल रहे थे कि 1 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक का मतलब ये 2:15 हो गई है, और सुबह गए थे ये 11 बजे चले गए थे यहाँ से, अभी तक आने का नाम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, मिस्त्री अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं भैया, इनको हम घर में बुला तो सकते हैं, पर हम भेजना हमारे बस का काम नहीं है। ये काम ख़त्म करेंगे जब भी। संजय गोयल, सही है जी। अन्नू भाटिया, निशा जी आपकी न्यू किचन डेली दिखाना, नेगेटिव मैसेज इग्नोर करो। हाँ जी मैं कोशिश करती हूँ डेली, जितना काम प्रोग्रेस हुआ उतना दिखाती हूँ। मैंने मिनी ब्लॉग भी शुरू किए थे, बट 1-2 बंदे ने ऐसे बोल दिया फिर हमें क्या है, तुम्हारी किचन बन रही है तो। बट तुम्हें सही बात है, तुम्हें क्या है, अब किसी के घर पे क्या हो रहा है मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन खुशी तो खुद को होती है ना। आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोंट वेरी, लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हाँ बोलते रहते हैं भाई, सही बात है। आप लोगों का प्यार है तो बहुत से लोगों को मैं इग्नोर करती रहती हूँ। अभी आज वाले ब्लॉग के कमेंट तो मैंने पढ़ लिए, लेकिन पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए जिनको मैंने रीड नहीं किया था। मोस्ट ऑफ तो गूगे वाले कमेंट्स पे आए हुए थे कि अभी तो सावन नहीं लगा, आपको जल्दी है, ये है वो है, मम्मी क्यों नहीं डालते। यार मतलब हर किसी का मैं कैसे जवाब दूँ बताओ। एक किसी ने मुझे, गोल्डी शाह ने लिखा, वाई यू डोंट गो आउट ऑन संडे विद योर फैमिली, विद योर हस्बैंड, फ्रेंड्स एंड देयर वाइफ। तो वाई यू डोंट गो आउट, मतलब आप क्यों नहीं जाते हो भाई। जाते हैं, आपने शायद ब्लॉग पहला देखा होगा, महीने में 1 संडे तो हम आउटिंग कर ही लेते हैं। कभी कभी अभी 30 त्योहारों के टाइम चलेंगे तो हर किसी का देखो बिज़नेस अलग है, किसी को बिज़नेस को कब टाइम होता है, तो अभी शायद हमारे 1-2 महीने बिजी जाने वाले हैं 30 त्योहारों के टाइम पे। नहीं तो हमारा कोशिश ये रहती है कि महीने में 1 संडे तो हम आउटिंग कर लें दोस्तों के साथ। बाकी जो पुराने हैं लोग, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता ही है। बाकी अब जो नए हैं उन्हें नहीं पता है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ऐसा जाते हैं भाई, हम संडे को जाते हैं दोस्तों के साथ, दोस्तों की बीवियों के साथ, क्योंकि वो हमारी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। हमारे ही प्लान बनते हैं तभी हम हस्बैंड को मनाते हैं कि चलो चलते हैं कहीं, क्योंकि दोस्त तो कभी भी चले जाते हैं। हमारा आपस में लेडीज़ का एक ग्रुप है जिसमें हमारी बात होती है, और जिसमें हम बोलते हैं कि नहीं इस संडे हम भी साथ जाएंगे, तो फिर हमारा प्लान बन जाता है। तो चलो, अभी आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, बाकी कुछ रह गया हो तो माफ़ करना। अभी मन्नू भी आने वाला है, और मैं अपना ये कैमरा भी चालू कर लेती हूँ, देखती हूँ भाई और आते हैं कि नहीं आते। भाई मैं तो सफाई के लिए रुकी हुई, नहीं तो मैं सफाई करके बैठ जाती है आराम से। भैया और भी काम नहीं कर रहे हैं मेरी जो झाड़ू, पर वैसे भी अगर अब नहीं आए ना तो मैं झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी। मुझे एक जो सूट आया उसकी वीडियो भी शूट करनी है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ सूट पहन के देखने को, पर मैं सोच रही हूँ कि आएगा तभी तो
वीडियो शूट करूँगी तभी पहनूंगी। कौन आया देखते हो, कौन आया? मन्नू है क्या? एक घंटा हो गया आपका? 1 घंटे में आ रहे हैं हम, 1 घंटे में आधा दिन खत्म, छुट्टी। और 2 घंटे तो आपने खराब कर दिए। सुबह हमारे वो बिजली वाले का काम था, वो हमसे करवा रहे थे। 2 घंटे? हाँ 11 बजे गया था मैं, राइट। हाँ आए कितने बजे थे? 9:30 बजे। 9 साढ़े 9। हमारा खराब हो गया। जो बिजली वाले का काम था वो। नहीं तो फिर आप सुबह ही चले जाते। नहीं फिर तो बक्सा बना देते हैं। बक्सा बनाओ, अभी खींचोगे तो अभी हो जाएगा आपका पूरा दिन का काम। हो जाएगा। लाइट है? लाइट नहीं है आपकी? तो मशीन दूसरी नहीं है? नहीं ये तो लाइट से करेगी, ये तो लाइट से। ओके, बस अब लाइट का बहाना। मैं यही वेट कर रही हूँ, आते हैं कि नहीं आते, मैं सफाइयाँ करूँ। फिर बैठी हूँ सफाइयाँ करने को। तो भाई अब भी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, लंच टाइम हो गया है, क्योंकि मन्नू भी आ गया है, मन्नू के पापा जी भी आ गए हैं। हमारे पापा जी नहीं आए हैं, मतलब ससुर जी नहीं आए। बरसात आ गई थी, एकदम से आई बरसात। मतलब होता है ना कि थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी, फिर एकदम से बादल आए, बरसात आ गई और एकदम से रुक गई। सावन की बारिश ऐसे ही होती है, कुछ पता नहीं रहता है। जैसे पहाड़ों में बारिश होती है ना, वैसे ही एकदम से आएगी, एकदम से ख़त्म होएगी, और आधी जगह पे होगी, आधी जगह पे नहीं होगी। एक बार पता है क्या हुआ, आप मानोगे, हमारे पिछले बेड़ में बारिश नहीं हो रही है, अगले बेड़ में बारिश हो रही है। सावन की बारिश ऐसे ही होती है। तो चलो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, भूख लगी है। तो भाई अभी खाना वगैरह हो चुका है, 3:15 बज गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सूट आया है मेरा। मनी आवाज़ कम कर। इंस्टाग्राम के एक पेज से जिसकी मुझे वीडियो शूट करनी है, वो दिखाती हूँ। अभी डाल के दिखाऊंगी, फिर हस्बैंड के साथ वीडियो शूट करूँगी, फिर जाऊँगी। तो ये है कोट सेट टाइप लगा सकते हो, ये कुर्ती है और फर्शी सलवार है। तो ये कुर्ती है शॉर्ट वाली, और बट मुझे तो शॉर्ट भी लंबी पड़ती है, मेरी हाइट जो कम है। और ये फर्शी सलवार है जो कि मेरी हाइट से बहुत लंबी है। अभी मैं मतलब ऐसे सोचो कि यहाँ पे आ रही है मेरी ये सलवार। तो कोई बात नहीं, धोएंगे तो क्या पता थोड़ा बहुत श्रिंक होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। बट डाल के देखते हैं कैसा लगता है, डाल के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस तो मैंने सूट वियर कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो अब देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब लूज़ है, लेकिन अभी मैं इसको अल्टर करूँगी बाद में। बहुत लूज़ है, बहुत लूज़। जिन्होंने भेजा है ना, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि हम जो भेज रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा आपको। तो अल्टर कर लूँगी, बट अच्छा लग रहा है, प्रीटी लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो, नीचे इसकी फर्शी सलवार है और आप बताना कैसा लग रहा है कमेंट करके। पहले तो जब मैंने इसे ओपन किया था ना, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया था, लेकिन अभी डाला है ना, ओके लग रहा है। तो चलो इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। एक कॉमेडी कंटेंट मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो कर लेते हैं शूट। तो भाई वीडियो शूट हो चुकी है मेरी, और मुझे आपको बताना था ये वाले इयररिंग्स भी उन्होंने ही भेजे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। पता नहीं मुझे सबको भेजते हैं कि नहीं भेजते, लेकिन मुझे तो भेजे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। तो आई डोंट नो कि इयररिंग्स का उनका काम है या नहीं है, बट सूट्स का तो उनका काम है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सूट पहना कर, खुले खुले। मेरे को टाइट फिट वाले सूट पसंद नहीं आते। कह रहे हैं इसको अल्टर करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डाल, पाकिस्तानी होते हैं ना, वैसी लग रही है। मैं आपको यहाँ पे ना दिखाऊंगी कैसा लग रहा है सूट। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 5 बजे का, और मैं ना पहले जो बर्तन थे ना दोपहर के खाने वाले, वो पहले ही धो गई थी। ये बाद में चाय वाले और फिर कुकर वुकर खाली किया, सब्जी वाले वो बर्तन थे, तो वो भी धोने रहते हैं।
फटाफट धो लेती हूँ, फिर मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है। अभी मन्नू आया, मन्नू की स्कूल वाली ड्रेस होती है ना, तो शाम गर्मियों में शाम को ही लगाती हूँ। सर्दियों में तो सुबह सुबह लगानी पड़ती है, तब जाके सूखते हैं कपड़े। गर्मियों में तो मैं शाम को धो लेती हूँ तो भी सूख जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो भाई फटाफट बर्तन धोने के बाद मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन, और मुझे ना आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो मैंने मन्नू से सारे पिल्लों के कवर उतरवा लिए थे। ये काम तो ये कर देता है, चढ़ा भी देता है अगर बैठा हो तो। बट वो गया था ट्यूशन, तो मैं आ गई यहाँ पे फटाफट से अपने रूम की बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी मिस्त्री लगे हुए ना, तो 2 दिन ही चलती है बेडशीट। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ डार्क हो ना, थोड़ा इधर उधर की साइड चेंज करके 3-4 दिन चला दूँ, पर लाइट हो तो 2 दिन से ऊपर चलती ही नहीं है। तो वही 6:45 बज गई है, और आज हमारे मिस्त्री थोड़ा लेट गए हैं, क्योंकि सुबह उन्होंने आधा दिन छुट्टी करी है। हाँ, मेरे कपड़े भी धुलने वाले हैं, 15 मिनट रह गए हैं, और अब मुझे सफाइयाँ भी करनी हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारी किचन कितनी रेडी हुई है, मेरा ताजमहल कितना तैयार हुआ है। तो भाई किचन के ये कल जो ऊपर वाले ड्रॉर थे ना, ये आज इनके सारे डोर्स लग गए हैं। जो भी ऊपर वाली शेल्फ रैक्स वगैरह जो भी बोलते हैं, इसको बनाई थी ना, इनके डोर्स नहीं लगाए थे, वो आज लगाए हैं। और अब कल इनके ऊपर सनमाइका लगनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मुझे करनी है साफ़ सफाई, कचरा मचा हुआ है। और ये किचन तो प्रॉपर तभी साफ़ होएगी जब सारा काम हो जाएगा। अभी तो इस पत्थर का भी काम पेंडिंग है, इसके अंदर ग्राउंडिंग जो भरते हैं ना ये ऐसे टाइलों में, वो भैया भर के नहीं गए हैं। वो कह रहे हैं पहले आप अपनी साफ़ सफाई करवा लो, लकड़ी वाले को भगा दो मतलब काम फिनिश करा लो, फिर मैं आके भरूँगा, ताकि ऊपर कोई गंद वंद गिरे ना। क्योंकि अगर मैं भर के जाऊँगा वो गीली होगी, फिर उसके ऊपर कुछ गंद गिरेगा तो वो चिपक जाएगा और फिर वो गंदा लगेगा। तो जब मैं भर के जाऊँगा तो पहले मुझे किचन क्लीन करके दे देना, फिर मैं ग्राउंडिंग भरूँगा और उसके बाद उसको छोड़ दूँगा, फिर वो सूख जाएगी तो वो क्लीन रहेगी। सही बात है। तो चलो मैं दिखाती हूँ बाहर कितना कचरा है आज। तो आज भी अच्छा भला कचरा मचा हुआ है, और सफाइयाँ तो करनी पड़ेंगी भाई। मौसम आज अच्छा हुआ पड़ा था पूरा दिन ना। चलो लग जाते हैं अपनी दिहाड़ी पे। तो वही पहले मैं अंदर से सारी झाड़ू लगा के आई हूँ, क्योंकि मम्मी को पूजा करनी होती है, मम्मी पूजा करने लग जाते हैं। फिर बाहर से मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे ही आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा देती हूँ बीच में काट के, लेकिन अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे एक एक चीज़ समेटने में टाइम लगता है। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उनको अलग करके रखो, क्योंकि मिस्त्री लोग ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। अब मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग पहले समेट लेती हूँ। कई बार कोई सामान होता है उनका पड़ा रहता है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें अलग कर देती हूँ, क्योंकि बाद में जो वेस्ट लकड़ी बचेगी ना, मेरा प्लान चल रहा है कि उसकी भी कुछ छोटी छोटी आइटमें बनवा लूँगी। तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, मैंने इनको भी सुखा दिया। तो भाई पूरे 8 बज गए, 8 बज के 1 मिनट हो गए, और मेरी साफ़ सफाइयाँ अब जाके ख़त्म हुई हैं। भाई इतना टाइम लग जाता है साफ़ सफाइयाँ करने में। मेन तो डस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओए चोर क्या ले रहा है? नीचे मत गिरा दियो, ये खाते हुए गिरता बहुत है, सारे चूहे आ जाएंगे या फिर कोई कीट पतंगे आ जाएंगे। सुन रहा है ना? सोफे में मत खाइयो। तो भाई मेन तो टाइम लगता है डस्टिंग करने में और बाहर से गंदगी समेटने में। पूरे 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। कल से तो कम टाइम लगा है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगा है। अब मुझे बनाना है डिनर, और डिनर में मुझे आज मेरे पतिदेव बोल के गए हैं कि ना पिछले संडे को ना नूडल्स बनानी थी, उनका मन था नूडल्स खाने का, तो वो ना वो लेके आए थे क्या, गोभी, बंद गोभी। तो मुझे बोल के गया गोभी ख़राब हो जाएगी तो नूडल्स बना दियो, मेरा मन कर रहा है खाने का। तो अभी मुझे नूडल्स बनाने पड़ेंगे, चाउमीन टाइप के। 8 बज चुकी है, 10 मिनट रेस्ट करके फिर बनाते हैं भाई। 10 मिनट रेस्ट करके क्या होगा इसको। तो भाई अभी हम आ गए डिनर बनाने के लिए, और पहले मैं ये चाउमीन जो नूडल्स हैं इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ।
क्या बना रहे हो? मैं कुछ नहीं बना रही, नाच रही हूँ। नाच तो रही नहीं हो, एक कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हो। कितना लंबा हो गया, देखते देखते मेरे से कितना लंबा होता जा रहा है। देखते देखते पहले इतना छोटा सा होता था। आपने इसको तोड़ दिया बीच में से। हाँ ना हिला फिर। तब प्याज चाके दे मेरे को। कितने? तेज 2-4। 2 या 4? तेज 2-4 का दे मेरे को तो प्याज। पीड़ थींदी पई है मेरी। इतने सारे आपने कहा 2 4 दे दिए, 6 तो दिए भी नहीं। ना हिला ये को क्यों की कटनी ना, इसे नीम कटिंदी। छोड़ दे। आए हाय, पागल तो नहीं थी क्या? गंदे हाथ लाई खड़ोता था पर आती। इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस क्यों करना, कटना है। मैं काट देता हूँ। नहीं क्या नहीं करना। कैसे काटना है? मैं करा गंदे हाथ मतलब हाथ कितने गंदे पर मैं काट देता चांग नाल हाथ धोया कर। ये मैं पानी को हाथ दिखा के आंदा है। देखो मैं तो देता हूँ, मैं काट देता हूँ। क्या? ये प्याज पत्ता गोभी नहीं कटेगी, बहुत बारीक काटनी है। कैसी? बहुत बारीक। तो भाई यहाँ पे मन्नू मेरी हेल्प करा रहा है, लेकिन कभी कभी इसकी हेल्प लेना ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, काम बढ़ जाता है। इसे गोभी काटनी थी और गोभी के ऊपर ऊपर के ना कम से कम इतने सारे पत्ते इसने खोल दिए। कह रहा हमें कौन सा पोर्शन काटना है, बताओ बंद गोभी कैसे कटती है। क्यों पता था मेरी आवाज ऐसी है यार, डर जाता है। और क्या, प्यार से बोला करो। डर जाता तू, सच्चे बताइयो। ठीक है। मैं भी डर जाती हूँ। आवाज़ बहुत तेज़ है मेरे पति देव की। कभी कभी ऐसे प्यार से बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है डांट रहे हैं। मेरे को बोलते रहेंगे तू चिल्लाती है, तू चिल्लाती है। अरे खा ले, ठंडी हो जाएगी तो बात बन जाएगा हलवा। खा रही हूँ। डिनर वगैरह हो चुका है सबका और मैंने ना मन्नू को भेजा, थोड़ी सी चाउमीन बची हुई है जो डाला प्लेट में। मैं बैठ गई, थक गई थी थोड़ी सी, तो भाई देखो ये क्या हाल कर गया गैस का, दिखाई दे रहा? ये देखो, एक काम मैं इस लड़के को करने के लिए भेजती हूँ ना, ये मेरा एक काम बढ़ा देता है। मतलब चलो कोई बात नहीं, गैस तो मुझे साफ़ करना ही था, बट ये जो वेस्ट होती है ना चीज़ें, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। इस लड़के को ध्यान नहीं आता, मतलब भैया इसको डालनी नहीं आई। ऐसे ही होता है, जिसका काम उसी को साजे। वही काम औरतों का है, हमारा है, तो ये बच्चा सीख रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। वही अभी मुझे धोने हैं बर्तन और बस ख़त्म काम। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बर्तन धो के किचन साफ़ करके बैठती हूँ, फिर फ़ोन चला रहे होते हैं पति देव, सोते तो 1 घंटे बाद है, फिर इनको याद आएगा कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। अब फिर कॉफ़ी बनाओ, फिर दोबारा बर्तन धो। कई बार होता है मेरे साथ ऐसा। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 11:15 और काम ख़त्म हो गया मेरा सारा। तो अभी करना है आराम। तो पतिदेव सो गए हैं, मन्नू भी सो गया है, मैं ही जगी रहती हूँ कभी कभी काम करने के चक्कर में लेट तक। सब बेहोश हो गए। तो चलो जी, अब मैं भी कर लेती हूँ आराम और आपको मेरी आज की राम राम। अभी भी सोऊंगी नहीं, लेटे लेटे तो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। बट लेकिन अगर ऐसे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना सोने की। रात को नींद नहीं आती, सुबह जाग खुलती नहीं है, नींद खुलती ही नहीं है, पता नहीं क्या बीमारी है मेरे साथ। नींद में उठ के मैं मन्नू के लिए नाश्ता बनाती हूँ। चलो जी, बाय बाय।